अपने गांव की बनने वाली थी पहली एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन अंतिम पेपर से पहले हो गई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। जोधपुर की रहने वाली अनीता सपनों की उड़ान भर रही थी। सब कुछ उसके पक्ष में चल रहा था, लेकिन अचानक परीक्षा देने के दौरान वह निडाल होकर नीचे गिर गई। सहपाठी और दोस्तों ने तुरंत मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी। जांच पड़ताल की तो पता चला अनीता का हार्ट फेल हो चुका है। उसने काम करना बंद कर दिया है। अनीता एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। प्रारंभिक जानकारी में यही सामने आया कि अनीता कार्डियक अरेस्ट की शिकार हुई है। खुशमिजाज अनीता जोधपुर जिले में अपने परिवार के साथ रह रही थी। परिवार मूल रूप से नागौर जिले के मेड़ता इलाके का था। अनीता मिजोरम के जोरम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही थी और वह फाइनल ईयर की छात्रा है। पिता एएसआई तो भाई एयरफोर्स में था। फाइनल ईयर पूरा करने के बाद जोधपुर अपने गांव में ही इंटर्नशिप करने का उसका सपना था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका यह सपना चकनाचूर हो गया। जानकारी में सामने आया कि अनीता के पिता राजस्थान के पाली जिले में एएसआई के पद पर तैनात है। उसका छोटा भाई एयरपोर्ट्स में पदस्थ है, वही बड़ा भाई कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। 5 दिन पहले था अंतिम पेपर, लेकिन जिंदगी से हो गई विदा। अनीता का सिलेक्शन 2018 में नीट में हो गया था। पूरा परिवार खुश था। मिजोरम में जोरम मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीट मिली। अनीता ने पूरी मेहनत की, फाइनल ईयर तक पहुंची। 19 मार्च को उसका अंतिम पेपर था, लेकिन 9 मार्च को जिंदगी अनीता से रूठ गई और अनीता की जान चली गई। उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में किया गया। माता पिता और भाइयों की हालत खराब है। अपने गांव की पहली बनने वाली थी डॉक्टर। अनीता ने पिछले दिनों अपने चाचा को फोन करके कहा था कि वह मार्च के बाद अपने गांव आएगी और गांव से ही अपने गांव की पहली डॉक्टर बनने जा रही थी, लेकिन अब वह दुनिया में नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पत्नी की हत्या के आरोप में रिटायर्ड आर्मी जवान की चाकू से की हत्या। मुंबई के घाटकोपर में पुलिस ने 14 मार्च की सुबह असल्फा गांव में अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सेना के एक सेवानिवृत्त जवान के रूप में हुई है। घाटकोपर पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 6 बजे आरोपी संतोष मिस्त्री नशे की हालत में घर चला गया। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को किया लोगों ने फोन। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि संतोष नशे की हालत में था और उसकी पत्नी नमिता के साथ कुछ कारणों से बहस हुई थी। उसने रसोई से चाकू लिया और उस पर कई वार किए। पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी हाथ में खूनी चाकू लेकर घर से निकला और बाजार से चला गया। बांद्रा में महिला कांस्टेबल पर भी छिटाकशी, फिर इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो। युवकों की तलाश कर रही लोगों ने उसकी पहचान की और तुरंत मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। कुछ अप्रिय घटना हुई। एक टीम घटना स्थल पर पहुंची और घायल नमिता को रजवाड़ी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने अपना अपराध किया कबूल। इस बीच पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। डीसीपी जोन 7 पुरुषोत्तम कराड ने कहा, हमने आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। उसे आज अदालत में पेश किया गया और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी भारतीय सेना में था और उसके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। इंदौर में महिला ने बच्चे को ऑटो रिक्शा में दिया जन्म। चालक ने अस्पताल पर लगाए संगीन आरोप। आज तक आपने सुना होगा कि किसी बच्चे का जन्म घर या हॉस्पिटल में होता है, लेकिन यह खबर आपको चौंका देगी। दरअसल यह मामला इंदौर का है, जहां एक मां ने अपने बच्चे का जन्म ऑटो रिक्शा में दिया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक जब महिला को प्रसव पीड़ा हुआ तब एक ऑटो रिक्शा में उन्हें अस्पताल ले जा रहा था। ऑटो रिक्शा जब अस्पताल पहुंची, उस वक्त अस्पताल गेट पर कर्मचारी नहीं होने के कारण महिला ने बच्चे को ऑटो में ही जन्म दे दिया। बता दें कि जब ऑटो अस्पताल पहुंचा, उस वक्त महिला अत्यधिक दर्द से करा रही थी। मौके पर उन्हें लेने के लिए कोई अस्पताल कर्मचारी नहीं था। कथित ऑटो चालक मदन सोलंकी ने बिना समय बर्बाद किए ऑटो रिक्शा को अस्पताल की इमारत में पहुंचाया, जहां नर्स और कर्मचारी मरीज को अस्पताल के अंदर ले गए।
ऑटो चालक ने कहा कि मैं दामोदर नगर निवासी आशा कदम को अस्पताल छोड़ने आया था। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी और कोई वार्ड बॉय नहीं था, इसलिए मुझे अस्पताल की इमारत के अंदर वाहन चलाना पड़ा। अस्पताल के कर्मचारियों ने दाव को किया खारिज। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने दाव को खारिज कर दिया और कहा कि महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और बच्चे का सिर पहले ही बाहर आ गया था। इसके चलते स्टाफ ने ऑटो में ही डिलीवरी में उसकी मदद की। बाद में उसे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 25 वर्षीय महिला को अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई थी। कर्मचारी ने उसे समय बचाने के लिए वाहन में ही मरीज की डिलीवरी कराने में मदद करने लगा। इसके बाद ऑटो चालक ने लेबर रूम की ओर भेजा गया। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप गोयल ने कहा कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और इस संबंध में उन्हें एक लिखित बयान दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में इंदौर के कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क।